वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे, ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल छोड़ा था, उसका मुख्तसर सा जवाब लेंगे हसनैन से और फिर बात करेंगे। शाहिद अफरीदी भी बाबर आजम की कप्तानी पर बोल पड़े हैं और ये जो पहली सर्जरी हुई है उस पर भी बोले, उनका रद्द-ए-अमल क्या है उस पर बात करेंगे। लेकिन हसनैन, ये मशवरा किसी से किया था मोहसिन नकवी ने बाबर आजम को कैप्टन लगाने का? क्योंकि अब वहाब को तो हटा दिया, लेकिन मोहसिन नकवी अगर खुद फैसला करते हैं तो वो अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे कि मेरे से गलती हुई है। देखिए, मोहसिन नकवी साहब ने तो पहले दिन जो है, देखिए अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आके ये कह सकते हैं कि मैं तो जिम्मेदार ही नहीं था, मैंने 7 लोगों की कमेटी बनाई थी और उन 7 लोगों ने फैसला किया था और उन्होंने ऑलरेडी आपको 2 कल्प्रिट दे दिए हैं, अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज। अभी वो आके यही बताएंगे लुकमान साहब मंजन बेचने के लिए कि देखें ये तो वहाब रियाज का, अब्दुल रज़ाक का, सबका डिसीजन था, मैंने तो इस पर अप्रूवल देनी थी, मैं बीइंग ए चेयरमैन बड़ा एपॉलिटिकल रहना चाहता था, मैं टीम के अंदर कोई भी ग्रुपिंग नहीं करना चाहता था, कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता था, मेरे कहने से तो एक बंदा नहीं आया, उन्होंने कहा आमिर को ले आओ, उन्होंने इमाद वसीम को ले आओ, उस्मान को ले आओ, मैं ले आया, लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं किया तो मैंने उनको फायर कर दिया। वो ये कहेंगे। अब ये वो कहेंगे। चलें ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बाबर आजम को बहुत मौके मिल गए, उन्हें अब कप्तानी से हटाया जाए, शाहिद अफरीदी बोल पड़े। अच्छा, इनको लिंक करते हैं हम थोड़ा सा। उधर जो मामला है ना वो है शाहीन अफरीदी का। रिपोर्ट क्या आई, जैसे आपने भी थोड़ा बताया, रिपोर्ट ये आ रही है कि शाहीन अफरीदी का रवैया ठीक नहीं था, ठीक है, और वहाब रियाज उनको फैसिलिटेट करते रहे। अब जो बंदा शाहीन को सपोर्ट कर रहा था, यानी कि वहाब रियाज, वहाब को फारिग कर दिया गया। अब वहाब को फारिग किया गया, उस पर शाहिद अफरीदी बोले हैं उस सर्जरी पर कि ये उसको उन्होंने समझा कि ये ठीक नहीं है, और वो कह रहे हैं कि बाबर आजम की कप्तानी पर कि उनको बहुत मौके मिल गए। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं भाई? ये कहना ये चाह रहे हैं कि वहाब रियाज को आपने गलत निकाला है, शाहीन के खिलाफ और इफ्तिखार अहमद के खिलाफ आप जो कार्रवाई कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। बेसिकली आप थोड़ा सा अपना रुख कीजिए बाबर आजम पे। लेकिन ये वही शाहिद अफरीदी हैं जो कि बाबर आजम को डिनर भी दिया करते थे, इनके राजीनामे भी करवाया करते थे और ये कहते थे कि बाबर आजम सबसे बड़ा सुपरस्टार है। देखिए, बाबर के खिलाफ, बाबर की कप्तानी के खिलाफ हमने जितनी बात की किसी ने नहीं की, लेकिन शाहिद अफरीदी साहब आप भी बहुत जगहों पर पाकिस्तान के कप्तान रहे। मुझे 2011 में मोहाली का वो सेमीफाइनल कभी नहीं भूलेगा जहां पे आपकी कप्तानी में पाकिस्तान इंडिया से आ रहा था और वो जीता हुआ मैच था जो पाकिस्तान आ रहा। उसके बाद भी बहुत सारे मौके आए, आप भी कप्तानी की जंग में कभी आते थे, कभी जाते थे, कभी आप ये बताया ना कि शाहिद अफरीदी की अपनी बैटिंग में परफॉर्मेंस कौन सी थी? 395 मैच खेल के ओडीआई में, और सर 395 मैच खेल के ओडीआई में 15 या 20 की एवरेज के साथ वो रन बनाते थे। तो भाई इस तरह के बयानात से वो सिर्फ शाहीन अफरीदी को सपोर्ट करे और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान में समझता हूं ये शाहिद अफरीदी की जानिब से। देखें, हर बंदा ना वसीम अकरम नहीं हो सकता, नहीं वो कह रहे हैं इमरान खान नहीं हो सकता। अच्छा, बात करने दें, मुझे बात कर सर, प्लीज। हर बंदा इमरान खान नहीं हो सकता, हर बंदा वसीम अकरम नहीं हो सकता और हर बंदा वकार यूनुस और शोएब अख्तर नहीं हो सकता। शाहिद अफरीदी की जो कैपेबिलिटी है वो थोड़े से खूबसूरत हैं, छक्के लगाते थे, इस वजह से पॉपुलर हो गए। जब भी बोलते हैं, जब भी लिखते हैं, कोई ना कोई छप्पड़ फाड़ते हैं, तो शायद साहब खुदा का खौफ करें, शाहीन अफरीदी को बचाने के लिए गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट ना दे। ये मैं कहता हुआ अच्छा लगता हूं, लुकमान साहब कहते हुए अच्छे लगते हैं कि बाबर ने ये कर दिया, बाबर ने ये कर दिया। आप जब कहेंगे तो मैं आपको पार्टी समझूंगा, फरीक समझूंगा। आप फरीक बनके शाहीन अफरीदी को सपोर्ट ना कीजिए। अगर बाबर आजम को बाहर निकालना है तो शाहीन भी बाहर निकलेगा। साइड पे कर देते हैं, शाहिद अफरीदी को हम साइड पे कर देते हैं। आप मुझे ये बताएं कि अगर ये बयान को वैसे हम देखते हैं अफरीदी को साइड पे करके, क्या बाबर आजम की कप्तानी पे गौर नहीं करना चाहिए? बाबर आजम की कप्तानी पे तो हम पहले दिन से कह रहे हैं गौर करना चाहिए, लेकिन तो हमारी अफरीदी ने कह दिया तो फिर भाई क्या बुराई? देखिए, हम तो कह रहे हैं, लेकिन अफरीदी जो कह रहे हैं ना सर, उसका मतन लाजमी है। मेरे और लुकमान अली की कोई अजाइम नहीं है। हमने बाबर आजम को निकाल के पीसीबी में नौकरी नहीं लेनी, लेकिन शाहिद अफरीदी ने बाबर आजम को निकाल के शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाना है। पहले तो वो कह रहे थे कि बाबर को सपोर्ट करना चाहिए, बाद में उन्होंने कहा अच्छा होता, नहीं वो सर ये सियासी स्टेटमेंट है। अच्छा, बाद में वो कहते हैं कि अच्छा होता कि बाबर शाहीन को सपोर्ट करते। ये सियासत शाहिद अफरीदी साहब आप ना कीजिए। अच्छा, मैं एक और बात बताता हूं, इस टीम को खराब करने में सबसे बड़ा किरदार शाहिद अफरीदी का है। जब 2022 में उनको उबूरी चीफ सिलेक्टर बनाया गया था तो उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाकर अफगानिस्तान भेजना था, तो वहां से ग्रुपिंग स्टार्ट हुई थी, फिर शादाब खान को कप्तान बनाया गया था। वहां से इस टीम की यूनिटी को नुकसान पहुंचा था। और 2022 वाली टीम को देख लीजिए, 2024 वाली टीम को देख लीजिए, ये सब किया दरा शाहिद खान अफरीदी का है, नजम सेठी का नहीं है। और आज वही शाहिद खान अफरीदी हमें समझा रहे हैं कि बाबर आजम को नहीं होना चाहिए, शाहिद अफरीदी को होना चाहिए। मुझे बताएं, आपने तो सारे का सारा मलबा शाहिद अफरीदी पर डाल दिया। ना अफरीदी चीफ सिलेक्टर है, ना शाहिद अफरीदी मैनेजमेंट में है, ना शाहिद अफरीदी बोर्ड के किसी सेटअप का हिस्सा नहीं है वो। यार जितना ताल्लुक बाकी क्रिकेटर्स का होता है उतना ही शाहिद अफरीदी का भी है। आप कह रहे हैं सारे, आपने तो बचा लिया ना सबको। फिर नहीं, उबूरी चीफ सिलेक्टर कौन था? सर मेरी बात सुने, नहीं उस तरफ मैं आता हूं, आप दो जवाब दे मेरे। जो उबूरी चीफ सिलेक्टर कौन था जब हम अफगानिस्तान से हारे?
ठीक है, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन ज़काशफ की मुलाकात किसने करवाई थी? प्राइम मिनिस्टर से। प्राइम मिनिस्टर का मैसेज किसने पहुंचाया था? जो सिचुएशन है, इसका सारा मलबा आप शाहिद अफरीदी पर नहीं डाल सकते। शाहिद अफरीदी पे एज ए फरीक डालूंगा, लेकिन जो आप बात करें, अब मुद्दे पे आए। सर जी, बाबर आजम आपको खुदा रहा यार 11 इवेंट हरवा चुका है, 11 इवेंट, जिसमें 2 एशिया कप हैं, जिसमें 2 T20 वर्ल्ड कप हैं, जिसमें 1 क्रिकेट वर्ल्ड कप है, और आप उसके साथ ये 6-7 ट्रॉफीज PSL की डालिए, अंडर 19 वाली डालिए, 11 इवेंट हो चुके हैं। हमारा मुद्दा ये है, हम शाहिद अफरीदी की बात को नहीं मानेंगे, हम स्टैट्स को मानेंगे कि स्टैट्स के मुताबिक बाबर आजम अच्छा कप्तान नहीं है। उसको 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी में अगर कप्तान बना दिया, लिख लें जो रिजल्ट आपको 2024 के वर्ल्ड कप में नजर आया, वो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में इस वजह से नजर आएगा कि जो शख्स आपका सुपरस्टार अच्छा हो, वो कप्तान अच्छा नहीं हो सकता। उसको 12वां इवेंट ना दें, उसके 11 इवेंट सर आंखों पे, लेकिन 12वें इवेंट में किसी ऐसे बंदे को कप्तान बनाएं खुदारा जो हमें ट्रॉफी लेके आए। और एक बात, हम डिफेंडिंग चैंपियन हैं, हमें वहां पे चैंपियन की तरह लड़ाने वाला कप्तान चाहिए, बाबर आजम नहीं चाहिए जिसको ये नहीं पता कि बॉलिंग कब चेंज करनी है, फील्डिंग कब चेंज करनी है, बैटिंग ऑर्डर कैसा। बाबर आजम नहीं चाहिए, बाबर आजम नहीं चाहिए, मैंने आपकी बात सुन ली, सबने सुन लिया। अब मुद्दे पे आ गया ना, बाबर आजम नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर अफरीदी कहता है, फॉर एग्जांपल जैसे आप कह रहे हैं कि वो शाहीन अफरीदी के लिए कर रहा है, शाहीन अफरीदी के लिए अगर उसको कैप्टन बनाया जाता है, मुझे बताएं कि शाहीन अफरीदी क्यों कैप्टन नहीं बन सकता? वो प्लेयर है ना टीम का, बता दूं, नहीं बन सकता, बता दूं। लाहौर कलंदर जैसी टीम जैसे पिछले 2 इवेंट में थी, वो लुकमान साहब, मुझे नहीं, आपको नहीं, ऊपर शफकत साहब को कप्तान बना देना, इन्होंने भी उखाड़ पिछाड़ देना था। हारिस रऊफ टॉप आउट फॉर्म में, शाहीन अफरीदी टॉप आउट फॉर्म में, जमान खान टॉप आउट फॉर्म में, दुनिया का बेहतरीन स्पिनर राशिद खान, उसके बाद डेविड विसे, और बैटिंग की आप लिस्ट देखिए कहां से कहां तक स्टार्ट होती है। 2 इवेंट जो जीत गए, तीसरे इवेंट में पिट गए ना। जब आप PSL की बुनियाद पे फैसले करेंगे ना कि कौन अच्छा कप्तान है कौन नहीं है, वो पता चल जाएगा। आपके सामने शाहीन अफरीदी ने कप्तानी की, कौन से तीर मार लिए, 5 मैचेस की सीरीज में 4 हार गए, 5वां एक कोच है, साबिक कोच में, उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे मैसेज करके बताया यार कि ये मैच हम हार चुके थे, वो अल्लाह ने जितवा दिया, शाहीन की कप्तानी ने नहीं जितवाया, तो उनको 5 मैच में हम क्रिकेट का स्ट्रक्चर यार बदकिस्मती है हसनैन, ये तो हमारा सारा का सारा स्ट्रक्चर PSL पे चला गया हुआ है और उस पर चला गया, जिस पर मैं और आप शायद दोनों ही डिसएग्री करते हैं इस सारी सूरत हाल पर कि हमें उस पर नहीं जाना, PSL पर नहीं जाना। लेकिन ये एक अलग से टॉपिक है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन एक और अहम मामला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर हम कुछ बात कर लेते हैं, और वो है कि अगर वहाब रियाज जो हैं वो फारग हो गए हैं, अब नए लोगों ने उनकी जगह पर आना है, तो आप कोई है ऐसे पाइपलाइन में, कुछ तो नाम है, कुछ अगर आप बताना चाहें कि भाई कौन आ रहा है आप वापस? सर देखिए, अब बहुत सारे लोग, जब से 35 लोगों की मुलाकात हुई है ना, उस 35 लोगों की मुलाकात में एक तो नामी ग्रामी क्रिकेटर नहीं थे, राशिद लतीफ नहीं थे, यूनुस खान नहीं थे, इंजमाम उल हक नहीं थे, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि नामी ग्रामी थे, वहां पे नहीं थे। लेकिन उन लोगों ने ना बहुत सारे कटे चटे खोले। उन्होंने ये भी कहा कि आपके कोचेस तब्दील होने चाहिए, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट से ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मशरूत होने वाली बात अभी आप खबर सुन रहे थे, ये सारी खबरें उन्होंने दी। अब यहाँ पे रस्साकशी होगी। अगर तो ये मामला हो जाता अचानक, तो फिर तो जो हमने खबर दी थी, या फिर जज साहब ने भी आपको बताया था बिल्कुल कि साबिक चीफ सिलेक्टर जो कि एक टीवी चैनल पे बैठे हुए थे, उस टीवी में नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस टीवी चैनल पे के मालिक जो है वो मोहसिन नकवी साहब हैं। आप जरा देख लीजिएगा वहां पे कौन बैठा हुआ है, वो जो है वो चीफ सिलेक्टर बनने के लिए। शायद हाशमी साहब भी हमारे साथ थे, तो वो हमने उनसे भी ये बात की, जैसे आप बात कर रहे हैं ना, तो वो भी कल ही हमें बता रहे थे यार सिलेक्शन कमेटी जो है ना ये तो फारिग होने वाली है। कल उन्होंने हमें इस प्रोग्राम में शेयर किया, फिर मैंने यही सवाल उनसे भी किया कि फिर आएगा कौन। उन्होंने कहा कि बस वो आ रहे हैं जो पहले रहे। देखिए मैंने तो बहुत सारी हिंट दे दी, आप जरा उस टीवी चैनल को देख लीजिए, बिल्कुल और वहां पे देख लीजिए कौन से 2 साहिब बैठे हुए थे। इतनी अकल तो आपको होगी कि उन साहिब में से कौन सा करेंगे। दुरुस्त फैसला होगा अगर उन्हीं को वापस लाया जाता है? बहुत गलत फैसला होगा। गलत फैसला होगा। गलत फैसला। फिर सही फैसला क्या हो सकता है? सही फैसला ये होगा कि कोई उसूलों की बुनियाद पे अगर चीफ सिलेक्टर बनना चाहिए तो वो सारे क्रेडेंशियल्स पूरे करे। आपने वकार यूनुस नाम बता देना सर। आपने मेरी बात सुनिए, आपने वकार यूनुस को, मिसबाह उल हक को, उसके बाद इंजमाम उल हक को, फिर हारून रशीद को दर्जनों बार देखा है। कभी ये हेड कोच होते हैं, कभी ये चीफ सिलेक्टर होते हैं, कभी क्या होते हैं, लेकिन मसला ये है कि इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। मैं एक बंदे का नाम लेता, मोहसिन हसन खान,
हाँ। आपकी जब वो चीफ सिलेक्टर थे, बेहतरीन परफॉर्म किया, फिर आपके वो उबूरी हेड कोच बने, तो हमने पहली दफा तारीख में यूएई और अबू धाबी में इंग्लैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप किया। ये पहली दफा हुआ तारीख में कि होम सीरीज में हमने इंग्लैंड को 3-0 मारा, लेकिन क्योंकि वो लॉबी का हिस्सा नहीं थे, उनको एकदम से हमने 3 मैचेस के बाद फारिग कर दिया। भाई आपको जो चीफ सिलेक्टर है ना, वो ऐसा नहीं चाहिए जिस तरह इंजमाम थे या फिर मोहम्मद वसीम थे, जो कि लैपटॉप में बैठ के सारे फैसले करें। चीफ सिलेक्टर एक ईमानतदार, दयानतदार, जिसका अपना बेटा सर्कल में ना हो। सर बेटा सर्कल में होना जुर्म तो नहीं ना, अगर कोई अच्छा खेल रहा है तो भाई मेरी बात सुने, मेरा पहले दिन से पॉइंट ऑफ व्यू लुकमान साहब ये है, आप बड़े मासूम आदमी हैं कि 12 से 15 क्रिकेटर्स तो आगे ये सोच रहे हैं कि अगले 3-4 साल में उनका बेटा किस तरह चिप इन होगा। जब हर 15 क्रिकेटर्स में से 3-4 क्रिकेटर आपके सिस्टम में होंगे, राइट है ना उनका, अगर वो मेरिट पे आए तो ये, हाँ ये कहें कि यार मेरिट का कत्लेआम करके किसी और का हक जो है उससे दबा के सल्ब करके आए तो फिर है ना। आजम खान मेरिट पे थे। चलें इस पर फिर बात करेंगे, बहुत बात की हमने। अच्छा हसनैन, ये जो शाहीन अफरीदी का मामला है कि जो रिपोर्ट उन्होंने दी है, थोड़ा सा इस पर हम बात कर लेते हैं कि शाहीन अफरीदी की जो रिपोर्ट कोचेस ने दी है, वो बताया जा रहा है कि उसका रवैया ठीक नहीं था, टीम के साथ ठीक नहीं था, दीगर खिलाड़ियों के साथ ठीक नहीं था। ये वाकई में ऐसा था कि शाहीन ऐसी चीजें कर रहा था इस टूर में? लुकमान साहब, हमने अपनी ट्रांसमिशन में भी बात की थी कि इस टीम में 3-3, 4-4 ग्रुप हैं। एक ग्रुप वहाब रियाज का था, एक शाहीन अफरीदी का था, एक रिजवान का था, एक बाबर आजम का था। हाँ। मेरा पहले दिन से ये मानना है कि अगर सजा मिलनी चाहिए तो बाबर आजम को भी, शाहीन शाह अफरीदी को भी और मोहम्मद रिजवान को भी। वहाब को तो मिल गई ना। अब ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक को साइडलाइन कर दिया और 3 को एडजस्ट कर दिया। भाई अभी जो थोड़ी देर पहले मैं खबर देख रहा था, हमारे एक रिपोर्टर ने वो ब्रेक की है कि शाहीन अफरीदी के गिर्द भी घेरा तंग हो चुका है। दैट इज वेरी वेरी गुड। जो कैरेक्टर्स हैं उनको मुरद इल्जाम ठहराना चाहिए। भाई ये मेरी आपकी बात नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान की टीम के साथ ज्यादती हुई है, पाकिस्तान की टीम में ग्रुपिंग हुई है। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान बदनाम हुआ अमेरिका से हार के, एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान बदनाम हुआ इंडिया से हार के। लेकिन ये जब टीम की बारी आती थी, जब खेलने की बारी आती थी, ग्रुपिंग करते थे। जब डिनर में जाना होता था सारे इकट्ठे चले जाते थे। तो भाई शाहीन शाह अफरीदी के इर्द गिर्द घेरा तंग होना चाहिए। और मैंने पहले भी बोला था, हमने ना वैसे ही बाज लोगों की हाइप बनाई होती है। जिस तरह केएल राहुल जी बहुत बड़ा आपका बल्लेबाज है, इसी तरह शाहीन अफरीदी भी बहुत ही बड़ा बॉलर है। लेकिन बड़ा बॉलर आपके पड़ोस में बुमराह बैठा हुआ है। अगर टीम में ऑपरेशन करना है तो फिर शाहीन अकेले के खिलाफ तो नहीं करना चाहिए ना। जिसने ग्रुपिंग की है सबके खिलाफ होना चाहिए। और अगर बाबर आजम एक सूरत में बच सकते हैं, अगर बाबर आजम ने एज अ प्लेयर भी खेलना है, क्या बाबर आजम ने पहले ही मोहसिन नकवी को आगाह कर दिया था ग्रुपिंग के हवाले से? क्योंकि मोहसिन नकवी हमें राजीनामे करवाते हुए भी नजर आए, ये आके हमें मोहसिन नकवी ने बताना है। और फिर इतराफ तो उन्होंने खुद भी किया था स्नैन, आपको याद है जब उन्होंने कहा था मैं तो समझता था कि छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा, बड़ी सर्जरी की जरूरत है। पहले जुमले में वो इतराफ कर रहे हैं एग्जैक्टली कि मैं समझता था कि छोटी, यानी कि वो कह रहे थे कि भाई जरूरत थी, कुछ हो रहा था, ये तो उनको भी पता था ना। जब उनको ये पता था तो फिर इस तरह के फैसले लेने की जरूरत क्या थी कि एक कैप्टन बना है फिर दूसरा कैप्टन आपने बना दिया। लेकिन खैर ये तो मामला अलग से है। मुझे ये बताएं कि अब्दुल रज़ाक का क्या मामला हुआ है, रज़ाक को क्यों हटा दिया गया? देखिए रज़ाक साहब थोड़ा सा कैंप में थे, उनका शाहिद खान अफरीदी के साथ बड़ा याराना है। फिर ये सारी चीज जो है ना बैक एंड पे अब्दुल रज़ाक साहब कर रहे थे। ये मेरी बात याद रखिएगा। रज़ाक और शाहिद अफरीदी इस तरह है, जिस तरह याराना यार होते हैं ना। तो रज़ाक सारी चीजों को मैनिपुलेट करके चुपके से अपनी टेप बॉल भी खेल रहे थे, लेजेंड्स लीग भी खेल रहे थे। तो रज़ाक इस वजह से नरगे में आ चुके हैं। और रज़ाक के हवाले से एक बात बताऊं, रज़ाक ने अच्छी खासी लॉबिंग की थी कि किसी तरह रज़ाक को हेड कोच बनाया जाए वुमेन क्रिकेट का। लेकिन उस वक्त मोहसिन नकवी साहब थोड़ी सी अकलमंदी कर गए, उन्होंने वहाब रियाज की नहीं सुनी और उन्होंने मोहम्मद वसीम साहब को हेड कोच बनाया। सो ये रिपोर्ट्स तो यार देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पे मैं और आप लुकमान साहब आपको सारी अंदर की खबरें पता होती हैं, मुझे पता होती हैं। तो मोहसिन नकवी को चूचा तो नहीं है ना भाई। वो भी जो है वो उससे लेकिन मेरा बस उन पे एक सवाल है कि वो खुद भी एतराफ करें कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, वेरी वैलिड, उनको भी सामने आकर एतराफ करना चाहिए। इस्तीफा तो हो गया, फिर बात करेंगे इस पर। बहुत शुक्रिया हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद थे। इसके प्रोग्राम में हमने बात की है वहाब रियाज को सिलेक्शन कमेटी से हटा दिया गया और अब्दुल रज़ाक को भी, मंसूर राना को मैनेजर थे उनको भी हटा दिया गया। अब आगे क्या होगा इस पर भी हमने बात की। इसके साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।